नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 23 मार्च 2025 दिन रविवार को हो चुका है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार खुशखबरियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको साउथ की मंडियों में चल रहे स्थितियां, परिस्थितियां और मौजूदा भावों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, क्योंकि इन भावों से रूबरू होकर ही आप जो है मंदड़ियों और किसान विरोधी दलालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। लाइक में कोताही मत बरतिया कीजिए किसान साथियों, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक ऊर्जा हमें मोटिवेट प्रदान करता है ताजा तरीन जानकारियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। तो वहीं मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों पर यह एक चाबुक का काम जो है करता है। किसान साथियों, इस समय पर खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज, टूंडला क्षेत्र में आलू की कोल्ड से निकासी भी शुरू हो गई है और जो दाम खुले हैं वो काफी अच्छे खुले हैं। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपने संयम और साहस और धैर्य का परिचय दिया, तो उसका फल तो आप लोगों को मिलना ही मिलना था। किसान साथियों, हमारे उस दावे पर भी मुहर लग गई जिसमें हमने आप लोगों को दिसंबर और जनवरी में ये कहा दिया था कि आलू जो है कोल्ड के गेट 1050 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर खुलेंगे। और देख लीजिए किसान साथियों, आज 1050 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर तो कोल्ड की निकासी सिरसागंज हो, जसवंत नगर हो, खंदौली हो या जो है आपका सादाबाद क्षेत्र हो, यहां से जो है निकासी हो चली है। किसान साथियों, दरअसल इस 1020 या 1050 या 1061 जो कट्टे के दाम जो हैं कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने खोले हैं, इसको लेकर कुछ लोग जो हैं आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनमें कुछ यूट्यूबर भी हैं, जिनमें कुछ जो हैं दलाल व्यापारी भी हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का सीधा तात्पर्य या तो ये होता है इस आलू में मद्दा बना रहे और हम किसानों से लूट खसूट करते रहें, या फिर इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा होता है कि इनसे ये पूछा जाए कि मंडियां कोई नहीं भूल रही हैं, तो कौन सी मंडियों में आलू ले जाया जा रहा है, तो हम वहां पर अपनी जो है जुगत जो है भिड़ा लें, जिससे और मोटा जो है दाम जो है हम कमाएं। इधर किसान साथियों, कुछ जो यूट्यूबर है जिसमें एक पलटू राम है, पलटू राम अपनी बातों से कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। इस समय पर पलटू राम बुरी तरीके से बौखलाया हुआ एक पागल कुत्ते की तरह और खिसियानी बिल्ली की तरह खम्बा नोच रहा है। किसान साथियों, ये वही पलटू राम था जो दुकान पर बैठकर आप लोगों को बम्पर पैदावार बता रहा था, आप लोगों को किसी की बातों में नहीं आने की सलाह दे रहा था और न जाने क्या क्या आप लोगों के बारे में कर रहा था। इसने पिछले साल तो आप लोगों का बेड़ा गर्क किया ही गया था। दरअसल किसान साथियों, ये एक तीक्ष्ण बुद्धि का जो है ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है। अब देखिए किसान साथियों, दरअसल इसकी जो मेंटेबिलिटी है ना, वो टोटल कोल्ड और व्यापार हितैषी है, क्योंकि ये कोल्ड का मालिक रहा है, व्यापार करता है और आज भी ये व्यापार कर रहा है। अब किसान साथियों, सीधी सी बात है, सोनू चौधरी तो तेजी का समर्थक था और तेजी का समर्थक है और तेजी का ही समर्थक रहेगा, क्योंकि किसानों को क्या चाहिए, आलू में 4 पैसे, और सोनू चौधरी उसके लिए प्रयास कर रहा है। कोई भी यूट्यूबर 2025 में किसी ने भी ये कहा हो या किसी ने भी ये कोशिश की हो कि आलू तेज बिके, सभी ने एड़ी से चोटी तक के जोर लगाए कि आलू जो है नीचे ही बिकता रहे, जिससे हमारे कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों का, भड़साड़ियों का फायदा ही फायदा होता रहे। लेकिन किसान साथियों, आज खेतों से भी 850-900 रुपए प्रति कट्टा के सौदे उठे थे, कोल्ड के गेट इससे खुले हैं, तो ये सिर्फ हमारी और आप लोगों की संयुक्त मेहनत से है। इसमें अन्य यूट्यूबरों का कोई योगदान 1% हो तो हमें बता दीजिएगा, सोनू भैया इसमें इतना इसका योगदान था। सभी ने आप लोगों के पैर तोड़ने का काम किया था। कोई जो है एक पेड़ के नीचे 10-10, 20-20 दाने दिखा रहा था, तो कोई जो है माट और राय को और बलदेव को जो है फुल भर के चल रहा था, फर्जी डिग्रीधारी। और एक तो पूर्वांचल का है, वो तो भैया पैसों के दम पे चलता है, उसे तो कोई पैसा दे दे वो वैसे ही बकवास जो है करने लग जाता है। कभी बंगाल को बाहर डुबो देता है, तो कभी जो है बंगाल में बम्पर पैदावार बता देता है, तो कभी उत्तर प्रदेश कम कर देता है, तो कभी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बता देता है। उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। किसान साथियों, सबसे बड़ी बात जो है वो जो है आके टिकती है, भैया ये जो यूट्यूबर है, ये जो है कहीं ना कहीं
अभी 3 दिन पहले ही पलटू राम ये बोल रहा था कि साउथ की मंडियों से इतनी वो दिखाई जा रही है कि 1051 के सौदे हो रहे हैं, 1061 के हो रहे हैं, 1031 के हो रहे हैं। भैया कौन सी मंडी से दाम आ रहे हैं? ऐसे लोग जो हैं आलू नहीं बेचने दे रहे किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं। इस व्यक्ति से जरा इससे ये पूछिए, आज की डेट में यदि किसानों को 4 पैसे अगर मिल रहे हैं तो तेरे को क्या दिक्कत है? और फिर किसान साथियों अपनी ही बातों से 2 दिन बाद पलट गया। जो श्याम बहादुर सिंह चौहान है उनका ही वीडियो अपने उसमें डाल दिया कि आज खंदौली में 1021 के सौदे में, और टाइटल ऐसा लगाया शुभ मुहूर्त जन क्या क्या, और एक दिन पहले क्या बकवास कर रहा था। तो ऐसे आप समझिए कि ये इसको पलटूराम इसलिए कहा गया है कि ये कब अपनी बातों से पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए किसान साथी, पलटूराम की एक नई चीज आप लोगों को दिखा दूं। देखिए वीडियो तो इसकी तमाम है। वास्तव में आलू निकल रहा है। अगर ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा अकेला उत्तर प्रदेश ही भर देगा, इतनी बम्पर पैदावार आ रही है। और कोल्डों की छतों पर ये आलू रख रहा था। अब किसान साथियों, इस आप व्यक्ति से आप ये अपेक्षा करते हैं ये आपका हितैषी है? अगर हम हितैषी हैं तो हमने वो करके तो दिखा दिया कि खेतों पर आलू 800, 850, 900 रुपए प्रति कट्टा बिकना शुरू हो गया। नहीं तो कोई पूछ रहा था 500, 600 से ज्यादा, और ये उसी में बड़ा खुश। इनके चेहरे पर, चाहे वो पलटूराम हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे वो जो है पूर्वांचल का हो, इनके चेहरों पर खुशी तो उसी समय देख लो जिस समय पर आलू 500, 600 रुपए प्रति कट्टा चला, यानी कोई ले नहीं रहा था। लेकिन किसान साथियों, क्या हमने गलत कर दिया? गुजरात के दौरे पे जाके आलू में तेजी बना दी? क्या हमने गलत कर दिया कि किसी का खेत पे अगर 1200, 1300 रुपए प्रति कट्टा जो है जब जनवरी में बिक गया? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और उस व्यक्ति ने उस समय पर दिल्ली 1400 रुपए, 1500 रुपए प्रति कट्टा जो है सूर्य आलू दिल्ली में चल रहा था 3-4 जनवरी को। उसने उसी दिन जो है एक दिन पहले सौदा किया और तीसरे दिन जो है गाड़ी खोद के लोड कर दी, तो उसने भी पैसे बनाए, किसान को भी पैसे मिल गए। लेकिन इसको क्या दर्द हुआ? इसको दर्द ये हुआ क्योंकि एक और तो ये बम्पर पैदावार बता रहा था और अपनी वीडियो में ये बोल रहा था कि 500-600 से ज्यादा आलू नहीं बिकेगा। और जब आलू तेज हो गया और जब दिख गई कि आलू शॉर्ट है और कोल्ड नहीं भरे जा रहे, तब इसने राग अलापना शुरू कर दिया। अरे क्यों? क्योंकि ये जो व्यापारी और कोल्ड मालिकों और भड़सारियों का दलाल है, दलाल। अब उन्हें आलू सस्ते में नहीं मिल पाया तो इसलिए ये जो है दूसरों पर कीचड़ उछालने लग गया। किसान साथियों, इसकी तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ना बताई जाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो पूरा वो है ना, वो इन्हीं के उस पर चल रहा है। क्योंकि लाखों रुपए की फंडिंग करके करोड़ों का फायदा बचाता है। पिछले साल प्लॉट लिया था, प्लॉट 250 गज का प्लॉट लेकर मकान बनवा लिया, पलस्तर वगैरह करवा लिया, और अब भैया उसमें डेकोरेशन, लाइट फिटिंग, तमाम काम होने हैं टूंडला में। अब उस मकान के लिए भी तो पैसा चाहिए, बालकनी वगैरह और निकलेगी और भी बनाए जाएंगे, तो इसे तो पैसों की जरूरत है। और पैसों के लिए ये तो पूरे घर पुनवा खानदान को अपनी कोठों पर बैठाया आएगा। तो किसान साथियों, इससे आप बचिए। और इसके साथ ही अगर हम मंडियों को लेकर बात करें, कुछ दलाल भी और जो व्यापारी है ना, वो तो किसान साथियों न जाने कहां कहां से 2023 की वीडियो उठा उठा के व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों पे डाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कोल्ड भर गए। और क्योंकि ये कोल्ड भरने वाले कौन लोग हैं? जिन्हें सस्ती दरों पर आलू नहीं मिल पाया। अब वो लोग जो है बड़ी छटपटाहट है कि हमें सस्ती दरों पर किसान आलू दे दे, और किसान आलू सस्ते में जब ही देगा जब उनके अंदर घबराहट आएगी। अब ये घबराहट फैलाने के उद्देश्य से इस कृत्य को कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज, जो प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है, उनको छोड़कर कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं भरा है। जिस तरह शमशाबाद की वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज है या सिसोदिया कोल्ड स्टोरेज है, वो तो शमशाबाद क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर किसानों का आलू तेज बिकता है। तो किसान अन्य कोल्डों का जहां पर वो पहले रखते थे वहां पर न रखकर यहां पर रख रहे हैं, जिससे यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है कि भाई आलू हर किसी की डिमांड है कि मैं सिसोदिया में रखूं या एमएल कुशवाहा में रखूं। तो इस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, किसान कहीं भी रख सकता है। लेकिन जो बाकी कोल्ड स्टोरेज है उनकी कौन दिखा रहा है? वो तो सब इसी इंतजार में कोई हमारे कोल्ड में आलू लेके आए, और खुदाई लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसी से समझ लीजिए किस तरीके का माहौल जो बना रहे हैं इधर। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के प्रति
जो लोग, जिन किसानों की भी दिमाग में धारणा दड़ गई है व्यापारियों की बातों में आकर, क्योंकि ये यूट्यूबर जितने भी है ना, वो व्यापारी और बड़सारी और कोल्ड मालिकों की भाषा बोल रहे हैं, और कुछ दलाल टाइप के कोल्ड मालिक हैं जो तेजी सुनते ही बहुत ज्यादा जो है भड़क जाते हैं। अब कई कहते हैं कि खेतों से ही इतना सस्ता मिल रहा है तो कोल्ड से कैसे लोडिंग हो रही है, और अगर कोल्ड से हो रही है तो किस मंडी से दाम आ रहे हैं। इनका एक जो प्रायोजित शब्द होते हैं, वो कौन सी मंडी बोल रही है जिससे जो है ये दाम जो है आ रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं या ये बर कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, ये बेवकूफ पना नहीं है, ये बेवकूफ पना, ये गंवार पना इन गधों का है जो धूर्त किस्म के लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गर्मी का आलू जो है केवल जयपुर, कानपुर, दिल्ली या लोकल की मंडियों में ही है, और हालत देख लीजिए, धूप लगे हुए आलू जो है डैमेज हो रहा है, तो इसके रेट भी जो है गिरे हुए हैं। इसी को कुछ लोग जो है मंदी के रूप में प्रचलित कर रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में ये सब जो है नीचे गिरेंगे। अब साउथ की सुन लीजिए किसान साथियों, साउथ में जो माल जाता है या महाराष्ट्र में जो जाता है उसे चाहिए ठंडा माल, क्योंकि धूप लगा हुआ माल अगर साउथ में जाएगा तो वो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि साउथ की, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, यहाँ पर ट्रेवल जो है लगभग अगर हम बात करें तो 5 से 7 दिन में जो है यहाँ पर गाड़ी जो है पहुंचती है। अब जब 5 से 7 दिन में गाड़ी पहुंचती है तो ये धूप वाला आलू तो चाहिए नहीं, ये चाहिए कोल्ड वाला आलू जो ठंडा होता है, तो वो जो है लंबी दूरी में जो है काम आ जाता है। अब किसान साथी, बात आती है कौन सी मंडी से जो दाम वापस आ रहे हैं, हमारी तो ये है, हमारी तो वो है। किसान साथियों, दरअसल क्या होता है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें वो मंडियां मालूम पड़ जाए जहां पर ये आलू जो है भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की मंडियां क्या होती हैं, गिनी चुनी मंडी जो हाथों पे होती है, जैसे चेन्नई है, मदुरई है, तिरुचि है, कोयम्बटूर है, और या विजयवाड़ा है, बेलगावी है, चिकमंगलूर है या बेंगलोर है। ठीक है, इनके हाथों पे यही 5-6 मंडियां गिनी हुई होती हैं, इनका ही जो है आप रेट पूछ लेते हो अक्सर जो है कि इस मंडी से नहीं आ रहे, इस मंडी से नहीं आ रहे। लेकिन इसके इतर कुछ और मंडियां भी हैं जो कि आलू में प्रमुख मंडियों से अच्छे दाम जो है वापस दे रही हैं, जिसकी बदौलत यहां पर लोडिंग जो है 1050, 51, 61 के पार जो है चल रही है। तो उन पर जो हम अब बता देते हैं कौन सी मंडी में क्या रेट चल रहा है, क्योंकि देखिए मैं किसान साहब मैं आपको बता दूं, ₹2.5 किलो का भाड़ा महाराष्ट्र तक लगता है, 4 रुपए किलो का भाड़ा कर्नाटक में लगता है, 5 रुपए किलो का भाड़ा जो है किसान साथियों आंध्र प्रदेश में लगता है, और 6 रुपए किलो का भाड़ा जो है तमिलनाडु में आलू की लोडिंग पर जो है लगता है। अब किसान साथी देखिए, तमिलनाडु से ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि तमिलनाडु साउथ का सबसे बड़ा लेटेस्ट हब है, और यहाँ पर आलू की डिमांड जो है साल भर जो है आगरा की बनी रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तिरुचिरापल्ली मंडी की। तिरुचिरापल्ली मंडी तमिलनाडु की सबसे प्रमुख मंडियों में से एक है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आगरा का आलू यहाँ 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। सलेम मंडी, सलेम मंडी में आगरा का आलू 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। ये भी एक प्रमुख मंडी है तमिलनाडु की। किरोड़ मंडी 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर किरोड़ मंडी में आगरा का आलू बिक रहा है। बेल्लौर की मंडी, बेल्लौर की मंडी में आगरा का आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। कांचीपुरम की मंडी 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आगरा का आलू बिक रहा है। कंजौर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा का आलू जो है बिक रहा है। बात करेंगे तिरुवनंतपुरम मंडी की, यहां पर किसी की भी व्यापारी या कोल्ड मालिक की कोई पहुंच नहीं है। 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर आगरा का आलू बिक रहा है। पिरावल की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिक रहा है। ये तमिलनाडु की कुछ प्रमुख मंडियां। अब देखिए क्या होता है कि तमिलनाडु में, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ऐसे ही तमिलनाडु में जिले हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या भूसा भर दिया जाता है, चेन्नई, मदुरई, तिरुचि, कोयम्बटूर, ये मंडियां भूली जाती हैं कि कौन सी मंडी से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। देखिए दाम तो यहां से आ रहे हैं। अगर आप जो है 32 रुपए किलो या 31 या 30 रुपए किलो भी बिक रहा है आलू जो है, तो आप उसमें खर्चा लगा लीजिए, तो फिर भी 1200-1300 रुपए के दाम जो है काट पीट के वापस जो है व्यापारियों को या कोल्ड मालिक को जो 1051, 1061 से लोड कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर कैसे नहीं तेजी आएगी। इधर किसान साथियों कॉलार भी जो है धीरे धीरे अब जो है खत्म होने की कगार पर है। तो जो स्थितियां हैं वो दरअसल किसान साथियों ये हैं। अब देखिए किसान साथियों, जिस मंडियों को लेकर ये दावा करते हैं कि इन मंडियों से दाम नहीं वापस आ रहे हैं, उनके भी रेट सुन लीजिए। कोयम्बटूर की मंडी आज 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिक रही है। मदुरई की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर है।
चेन्नई मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिकी है। आप जो है इसी से अंदाजा लगा लीजिए क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां साउथ में जो है बन रही हैं। विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा मंडी में आज आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तो बहुत ऐसी मंडियां हैं जिनके बारे में कोई भी जो व्यापारी है या कोल्ड मालिक है नहीं बताना चाहते, और कुछ ऐसे श्रीचंद होते हैं जो इस चीज को निकलवाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी मंडी से आ रही है तो हम वहां जुगत बढ़ा लें। बढ़ा लीजिए जुगत, कितना तेज आलू बिक रहा है। जहां पर ये लोडिंग कर रहे हैं वहां पर इस रेट का आलू बिक रहा है, 1200-1300 रुपए के दाम वापस लठ से दम पर आ रहे हैं। तब 1200-1300 रुपए के दाम आ रहे हैं तो क्यों ना कोई लोड जो है 1051, 1061 से करेगा। अब इसी से आपकी पहुंच नहीं है तो आपको जो है अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। जिनकी पहुंच है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है कि आलू में अच्छी बचत हो रही है। अब किसान साथियों इस बचत को कुछ दबाना भी चाहते हैं। अभी देखिएगा अप्रैल के 4 तारीख से बाजार जो है तेजी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इधर हरी सब्जियों की भी शॉर्टेज होगी, गर्मी पड़ेगी तो हरी सब्जियां भी जो है कम होंगी, और इधर जो है आपका रमजान माह भी खत्म हो जाएगा, चैत्री नवरात्र भी जो है शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के आलू में तेजी नहीं वरन बहुत भयंकर तेजी आएगी, और इधर जो है ये भी खत्म हो जाएगा जो दागी दुक्कड़ आलू जो है मंडियों में पहुंच रहा है। तो आप लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी है। और पलटू राम जो अपनी बातों से पलट जाता है, इस पर कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप इसका खानदानी पेशा रहा है, जैसा इसका बाप करता था ऐसा ससुरा ये खुद कर रहा है। तो कुल मिला के आप लोग जो है ऐसे अराजक तत्वों से बच के रहिए।